का अपना कॉन्सेप्ट है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जो क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन प्लेन से रिलेटेड है। मोशन इन प्लेन को जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोशन इन जो प्लेन चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 3 पार्ट में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले तो यही हो जाता है स्केलर एंड वेक्टर, इसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का जो इंट्रो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो उनके बारे में हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और 1-2 न्यूमेरिकल भी उसके करा देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट इसके बारे में आपने इंट्रो पढ़ा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और यहाँ पर हम बताएंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में स्केलर प्रोडक्ट को आप दूसरा नाम आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसका सिंबल आप क्रॉस से यूज करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है तो सिंबल में आप क्या यूज करेंगे? डॉट यूज करेंगे। क्रॉस और डॉट को यूज करेंगे। जैसे सपोज स्केलर वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं तो स्केलर वेक्टर क्या होता है कि स्केलर वेक्टर मींस इफ यू वांट टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, अगर आप 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी एंड इनके बीच बनने वाला कोसाइन एंगल। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा। ये क्या एंगल बना रहे हैं यहाँ पर? थीटा एंगल बना रहे हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा। ओके, तो इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कौन सा हो गया? कोसाइन एंगल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ओके, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट। In case of vector product, suppose you have to lay 2 vector. This is vector A, this is vector B, making angle, both of making angle theta with each other, and their resultant is always vertically upward in the directions, perpendicular and vertical upward in the direction. इन दोनों का resultant, and their resultant A is A cross B. Their resultant is A cross B or that is in the upward direction, and ये upward direction को जो indicate करेगा that will indicate the unit vector and cap. अब स्केल डॉट वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज हमने 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है A क्रॉस B, their cross product is always equal to magnitude of their vector and the angle between them. ये परपेंडिकुलर एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर थीटा का एंगल था। तो 2 कंपोनेंट में हमेशा कोई भी वेक्टर होते हैं वो 2 कंपोनेंट में सॉल्व होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो cos थीटा होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो sin थीटा रहता है। ये याद रखेंगे। ये सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है तो sin थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है sin थीटा cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट है sin थीटा। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं
तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखने को मिलता है। डॉट प्रोडक्ट में हमें हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, वर्टिकल कंपोनेंट में। तो जब भी हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर वर्टिकल कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज sin थीटा। फार्मूला एंड द यूनिट वेक्टर यहीं पर n कैप दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन। यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। यानी सपोज A क्रॉस B का अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हाउ यू राइट, A क्रॉस B इज इक्वल टू A and B their magnitude and the vertical component angle sin theta, and that is the indicating the direction. A cross B is equal to AB sin theta and A dot B is equal to AB cos theta. तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है कि इफ यू dot product of the two vector, their dot product is always equal to product of their magnitude and the cosine angle between them. And in case of cross product, if you want to cross product of two vectors, then their cross product is equal to product of their magnitude and the sine angle between them. ये आपका हुआ स्केलर प्रोडक्ट, ये आपका हुआ डॉट प्रोडक्ट। ओके, सपोज if you want to scalar product, if you want to scalar product, their resultant always give you स्केलर क्वांटिटी। अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा कौन सी क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सपोज A क्रॉस B है, A क्रॉस B है और A क्रॉस B यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और सपोज क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देयर रिजल्टेंट विल गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आपको देगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। सपोज एग्जांपल यहां देखते हैं, तो एग्जांपल में आपने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement. Work done is equal to force into displacement. Okay, you all know that force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, लेकिन their resultant, their dot product always give you a scalar quantity, because you know that work done is a scalar quantity. There is no need of direction for doing work done. तो W इक्वल टू F डॉट S। तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो भी दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो आपको हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे सपोज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू force into perpendicular distance. Force is a vector quantity and this perpendicular distance is a scalar, but perpendicular distance is a vector. Okay, perpendicular distance, that is a vector quantity and their resultant give you also a vector. Their resultant आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा आपको रिजल्टेंट जो मिलता है, वो रिजल्टेंट क्या मिलता है, रिजल्टेंट क्या मिलता है आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी का। लेकिन अगर यहाँ पे करते हो तो रिजल्टेंट आपको स्केलर क्वांटिटी को मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बताते हैं, देयर आफ्टर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बताएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट की बताएंगे, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ओके, स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी जो होगी, उस प्रॉपर्टी में हम क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट जो है, और वो पहला पॉइंट है कि सपोज
आप a डॉट b अगर आपने लिखा है तो यू कैन आल्सो राइट b, यू कैन आल्सो राइट b डॉट e, क्योंकि कॉस एंगल बनता है तो थीटा में जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो आप a डॉट b को b डॉट a के इक्वल लिख सकते हैं। यू कैन राइट ड्यू टू द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा एंगल जो बनता है इनके बीच में, उसकी वजह से आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ये किसको ओबे करता है? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अगर यहीं पर इसकी पहली प्रॉपर्टी देखी जाए तो वी कैन राइट हियर, सपोज ए क्रॉस बी आप लिखना चाहते हो तो यू कैन नॉट राइट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। किसके इक्वल नहीं लिख सकते हो? b क्रॉस a के इक्वल नहीं लिख सकते हो। a क्रॉस b को आप b क्रॉस a के इक्वल नहीं लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन यूज अ सिंबल माइनस, मतलब आप उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लिखा देंगे। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। क्यों? इन दोनों के बीच में साइन एंगल बनता है और फिर वो एंगल की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। जैसे यहाँ कॉस एंगल होता है तो कॉसाइन में जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो आपकी अलग हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ओके, it obey but it does not obey, vector product does not obey but scalar product obey करता है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को obey करेगा। ये किसको obey करेगा? कम्यूटेटिव लॉ को obey करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है जरा देखते हैं। सपोज अगर आप a डॉट b प्लस c लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a को b के साथ भी शेयर कर दो a डॉट b और a को c के साथ भी शेयर कर दो a डॉट c। तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि दिस लॉ विल फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कौन? स्केलर प्रोडक्ट। ये पॉइंट जो बता रहे हैं, दीज आर द पॉइंट फॉर एमसीक्यू। ये पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए हेल्प करेंगे आपको। ओके, फॉर वेक्टर प्रोडक्ट यू कैन राइट ए क्रॉस बी प्लस सी। तो यू कैन राइट लाइक दिस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों के साथ a दोनों के साथ शेयर हो जा रहा है तो आप लिख सकते हैं कि ये भी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या ओबे कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट ऑन द थर्ड पॉइंट अगर सपोज यहां पर लिखें, अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में देखें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दोनों के क्लास में बताएंगे। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको पता भी है, जिस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y और ये हो गया z। इन एक्सिस के साथ जो भी रिलेटेड हो, जैसे सपोज इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ k कैप। सपोज सबसे पहले हम दोनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट करना चाहते हैं, फिर उनका हम जो दो वेक्टर है उनके साथ करेंगे। तो ऑर्थोगोनल का आपको ये भी पता होगा कि ऑर्थोगोनल का जो मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, सेल्फ प्रोडक्ट करने को देखें हम यहाँ पर i डॉट i,
अगर हम लिखते हैं जैसे अभी आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, तो i डॉट i इज इक्वल टू अगर आप लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं i का मैग्नीट्यूड, फिर आप i का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में cos एंगल। अब बताओ सेल्फ प्रोडक्ट यानी i का i से, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब दोनों पैरेलल, और दोनों पैरेलल तो थीटा जीरो, यानी थीटा यहाँ पर हो गया जीरो, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो आप अगर i डॉट i करना चाहते हैं तो 1 इसका 1 इसका और cos कितना 0, cos 0 की वैल्यू भी 1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल हमको मिल गया 1। इसका मतलब आपको ये पता चला कि सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से आपको रिजल्टेंट 1 मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्टेंट 1 मिलता है। ऐसे ही अगर आप j डॉट j कर दो और k डॉट k कर दो, j डॉट j कर दो और k डॉट k कर दो, तो इनका रिजल्टेंट भी आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम नहीं करते हो, सपोज i डॉट j कर रहे हो, तो i का 1 j का भी 1 और दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल कितना 0। यानी अगर आप सेम इटसेल्फ नहीं कर रहे हो, सेल्फ प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो, तो रिजल्टेंट आपको 0 मिल रहा है। यानी i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का आपको पॉइंट मिल गया कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट करते हो तो आपको 1 मिलता है, और अगर आप सेल्फ नहीं कर रहे हो, दो परपेंडिकुलर उनका कर रहे हो, तो आपको कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जस्ट लाइक इन अ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी, तो वेक्टर प्रोडक्ट में भी अगर सपोज आप जैसे सपोज i क्रॉस j कर रहे हो या फिर सेल्फ प्रोडक्ट कर रहे हो, तो मान लो i क्रॉस i j क्रॉस j और k क्रॉस k, ठीक है? i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k। अगर आप देखें तो ये आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा, और इसमें क्या होता है आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ओके, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, i का 1, ओके, फिर i का 1 मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन साइन एंगल है, एंड साइन एंगल सेल्फ प्रोडक्ट है तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ओवरऑल 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अगर दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलता है? 0 मिलता है। लेकिन अगर आप सेम का अगर दो सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्टेंट 0 मिलता है। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आप अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कर रहे हैं, जैसे i क्रॉस j, j क्रॉस k एंड k क्रॉस i, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपको इस तरीके से एक एंटी क्लॉकवाइज टाइप की टेबल एक बना लेनी है, और उसी में आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हो गया i, ये हो गया j और ये हो गया k, तो तीसरा आपको लिख देना है। जैसे i क्रॉस j है तो i क्रॉस j है, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका? k है। j क्रॉस k है तो j क्रॉस k को आप क्या लिख दोगे? i। ऐसे k और i है तो क्या लिख दोगे? j लिख दोगे। नेक्स्ट जो तीसरा वेक्टर होता है, तीसरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, उसको आप लिख देते हो। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको इस स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की मैंने बताई। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम स्केलर और वेक्टर में पहुंचते हैं। चलो देखते हैं स्केलर और वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पहुंचते हैं। जैसे सपोज आपको वेक्टर a इज इक्वल टू गिवन है a x I कैप, a y j कैप, a z k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू गिवन है
बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी अगर आप निकालोगे तो कैसे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्योंकि इन्हीं का 1 होता है, बाकी सबका 0। तो यहां लिखोगे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, इनका डॉट प्रोडक्ट आप जस्ट इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आपको ए और बी दिए गए हैं, ये 2i कैप जे कैप प्लस के कैप दिया है, ये 2i कैप के 2i कैप प्लस 1 प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप दिया, और इनका आपको ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो स्केलर और वेक्टर की हैं, वो स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर्टी हम जो पढ़ा चुके हैं, उसके बाद की प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि सपोज वेक्टर आपको वेक्टर ए इज गिवन, दैट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स बी वाई बी जेड के कैप, और आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के कितना होता है 1 बेटा। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हमने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर आपको ये यहाँ पर यूज कर दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो 2 2 जा 4, आई डॉट आई 1, 4 1 जा 4, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 एंड उनके साथ 1 है तो 1। तो ओवरऑल आंसर कितना है डॉट प्रोडक्ट करने से 9। बहुत ईजी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको उन्हीं वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट करना है जो रिलेट कर जाए, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट का करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दीज आर द 2 वेक्टर एंड दीज 2 आर परपेंडिकुलर। थीटा है, आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर a डॉट बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जब एंटी पैरेलल होंगे तो आपको पता है कि cos 180 होगा, cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तो आपको पता है a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा। ओके, सपोज आपको एंगल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो हाउ यू फाइंड द एंगल, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी, उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड, अगर आपको मान लो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जैसे सपोज वेक्टर दिया है 2i कैप जे कैप के कैप, और आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी मॉड निकालना है या फिर ए, दोनों ही मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है और चाहे ए लिख दो। तो कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 इसके साथ जे 1 है तो ये 1, यहाँ पर 1, यानी कि 4 1 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा 5 और ये 6, यानी इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट में सपोज वही दो वेक्टर आपको गिवन है, दो वेक्टर गिवन है और उनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, उस टेबुलर फॉर्म के तरीके से हम लिखते हैं आई जे के, वेक्टर लिख लिया, अब उनका हमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले हम आई कैप लिखा और फर्स्ट वाले टर्म को हमने छिपा लिया। अब इस फर्स्ट वाले टर्म को छिपा लिया तो ये 2 टर्म बचे। अब 2 टर्म में पहले हम इसका गुणा, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा जे कैप और बीच वाले को छुपा लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, बीच वाले को खत्म कर दो, ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड। ठीक है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, लास्ट वाले को छुपा लो, लास्ट वाले को छुपाएंगे तो आपको के कैप लिखा हुआ है ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो आपको साइन थीटा एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का अलग, बी का मैग्नीट्यूड अलग, ए का मैग्नीट्यूड अलग, बी का मैग्नीट्यूड अलग। यूनिट वेक्टर निकालना है और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, और क्वेश्चन में लिखा है परपेंडिकुलर सपोज। तो कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर्टी से पूरी तरीके से इनके बारे में हम जान चुके हैं। और अगर आपको स्केलर और वेक्टर के न्यूमेरिकल
बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमारे सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।